हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 555 डिवाइन टैरोट चैनल में। वृश्चिक राशि आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे इस लव रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है, क्या सरप्राइज है आपके लिए, या दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव, क्या चेंज आएगा। सो जो भी लोग साथ में हैं, रिश्ते में हैं, अच्छे खासे खुश हैं और जानना चाहते हैं कि आगे कैसा रिश्ता होगा, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। और जो लोग सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, शादी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को, ताकि एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए आप। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। तो देखने की कोशिश करें आप दोनों के रिश्ते में आगे जाकर क्या आने वाला है। कुछ कार्ड्स लेंगे और एनर्जीज हम आपके लिए क्या निकल कर आती है वो चेक करने की कोशिश करेंगे। सो बी पॉजिटिव। वृश्चिक राशि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त में, आपके लिए क्या आ रहा है। हमेशा याद रखें एनर्जीज बदलती रहती हैं। इस वक्त जो भी एनर्जी आती है, फ्यूचर एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे। सो जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं, या चाहे आप सिंगल भी हैं, तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप रिश्ते में आएंगे तब ये एनर्जी आपके लिए होंगी, ठीक है। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लेकर ईश्वर का नाम, यूनिवर्स या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम लेकर आप देख सकते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वह है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप कंफ्यूजन में हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। ओके, बहुत सारे सवालात आपके मन में चल रहे इस रिश्ते को लेकर। क्या यही सही है मेरे लिए, ये मुझे खुश रखेगा, या परिवार की बात मानकर मुझे अलग कर देगा, या इसके साथ शादी करके मैं खुश रहूंगी, खुश रहूंगा, समथिंग लाइक दैट। आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है इस वक्त। वो एक तो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, या फिर आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले रहे इस वक्त, ठीक है। आपके लिए काफ़ी रिश्ते आ सकते हैं, आपके लिए और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को लेकर आप अटके हुए मुझे नजर आते हो। नेक्स्ट जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है ना, कि आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते को लेकर एक ठोस आंसर नहीं दे रहे कि हाँ मुझे कबूल है ये रिश्ता, या हाँ तुम ही हो जिसके साथ मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी। कुछ क्लैरिटी शायद नहीं है इस रिश्ते में, जिसके कारण ना आप उदास हो सकते हो, या आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फिर आपको तकलीफ हो रही है। इस रिश्ते में तकलीफें बहुत ज़्यादा हो रही है आपको, इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस इंसान से रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हो। अभी आपको पीछे मुड़ना या पीछे हट जाना ये मुनासिब नहीं है आपके लिए, ये संभव नहीं है शायद। और आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, हमारा रिश्ता पक्का हो, हमारा साथ हमेशा के लिए रहे, ये आपकी सोच हो सकती है। लवर्स, ये इस इंसान को आप एक अपना सोलमेट मानते हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो इस पर्सन के साथ, और इसीलिए शायद आप इस रिश्ते से नहीं हट सकते। आप इस इंसान से प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ये पर्सन ना किसी और की वजह से आपको छोड़ ना दे, या किसी और की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता ख़त्म ना कर दे। बिकॉज देयर इज लवर्स, लेकिन इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, इसमें डिस्ट्रक्शंस भी हैं। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं। भले आपके पार्टनर आपको हाँ हाँ कहते हैं कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ कहते हैं, बिकॉज दैट इज़ लवर्स। ये इंसान आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं, खूबसूरती के ऊपर आपकी, या आप हैंडसम है तो फीदा है ये व्यक्ति आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको एक डर लगा रहता है कि आगे जाकर कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि कहीं ना कहीं आपको पछतावा दे। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि आजकल आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, और उसके लिए आपको शक हो रहा है, और भी आपका शक मजबूत हो चुका है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या इस वक्त ना वो उनका बर्ताव चेंज हो गया, इनका बिहेवियर चेंज हो चुका है। पहले जैसे वो मिलना जुलना या फिर बात करना पसंद करते थे, आजकल वो काफ़ी टाइम आपने देखा है कि अवॉइड कर रहे हैं, या बिजी हो करके बहाना बना रहे हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये परेशानी हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान लगते हो मुझे, क्योंकि आप दोनों की नहीं जम रही है, या फिर आप जो सोचते हो वो नहीं हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है आपको इनफैक्ट। ओके, दोनों के बीच में लड़ाई या झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप भी उनको वक्त दे रहे थे, वो भी ओके आपके बुलाने पर आते थे। आजकल शायद वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या शायद उनमें आप में बदलाव देखा है और आपको ये लगता है, आपको ये शक है, या आपको पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई तो और आ चुका है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन का आप डाउट है, या फिर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या फिर वो छुपा रहे हैं। क्योंकि लवर्स कार्ड जितना पॉजिटिव है उतना ऐसा भी हो सकता है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ है लेकिन रिश्ता किसी और के साथ, या फिर शादी किसी और के साथ। ये कुछ चीज़ें मुझे इस वक्त नज़र आती हैं। हाई प्रीस्टेस भी वही कार्ड है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं शायद, ठीक है, आपको पता नहीं है, या फिर आपको शक है, या आपने कुछ देखा है। आप कहीं ना कहीं पूछना नहीं चाहते अपने पार्टनर को कि क्या तुम्हारी लाइफ में और कोई है, या फिर मेरे से प्यार करते हो या धोखा, ये सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर आपके मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आपको लगता है या आप फील कर पाते हो कि आपके पर्सन आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं। ठीक है, एक डर है, या फिर आप अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है, या आप ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन सही वक्त आने पर शायद आप पूछेंगे या आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सिक्रेटिव हो सकते हैं, या आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, या बताना अभी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, सही नहीं लग रहा है उनको कुछ बताना, शायद वो हाइड कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको कुछ बताएंगे ज़रूर, जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने मन में रखा है, अपने दिल में रखा है और छुपाया है। कुछ इनके पास्ट के बारे में हो सकता है, या आपके अलावा अगर कोई है उनकी ज़िंदगी में तब भी हो सकता है, या फिर आपको लेकर उनके परिवार का क्या फ़ैसला है, या आपके लिए उनकी परिवार की क्या सोच है, ये शायद नहीं बताया है, या आप दोनों को रिश्ते को लेकर आगे क्या होगा, परिवार मान जाएगा नहीं मानेगा, ये भी शायद नहीं बताया। तो आने वाला वक्त जो है मुझे लगता है 2 हफ्ते या आने वाले 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। देखिए आपके मन में ना, आपके दिल में और आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के सिवा और कोई है नहीं, इतने अहम तो नहीं है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आपको ये लगता है हमेशा कि अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो उनके लिए भी आप अहम होने चाहिए। पूरी दुनिया एक साइड, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं दोनों ही जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया एक साइड, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में, तो आपको भी लगता है कि आपको भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। नहीं तो क्या फ़ायदा। ओके, एक तरफा प्यार आगे नहीं बढ़ता है, या एक तरफा प्यार सक्सेसफुल नहीं होता है। आप शादी करना चाहते हो, आप रिश्ता चाहते हो, आप प्यार करते हो, आप उनके साथ रिश्ता निभाना चाहते हो, लेकिन वो निभाना चाहते हैं या नहीं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। सो दिस कार्ड सेज कि कहीं ना कहीं आगे जाकर आपकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आती है, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस रिश्ते के कारण, लेकिन कुछ चीज़ें इस वक्त आपको परेशान कर रही है। शायद उनका बर्ताव या उनका आपके पास ना होना, ये आपको परेशान करते हुए मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन मोड। आगे की बात करें, आगे क्या आ रहा है आपके रिश्ते में, तो आगे आपके लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं आपके पर्सन, कोई ज़िंदगी में आपके एंटर कर रहा है। यहाँ पर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, उनके लिए कॉन्टैक्ट हो सकता है, या पर्सन आपके रिटर्न आ रहे हैं, या फिर आप अभी इस रिश्ते में हो तब भी कोई आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आता हुआ या आती हुई नज़र आता है। अभी आपका अगर पास्ट रह चुका है तो पास्ट में से कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपका कोई पास्ट है ही नहीं तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। सो किसी से आपकी मुलाकात हो जाएगी, और ज़्यादा करके ये ट्रैवलिंग की एनर्जी, मतलब कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हो और उस वक्त कोई रोमांटिक पर्सन आपके ज़िंदगी में आए, या किसी से मुलाकात हो जाए, वहाँ पर आपको महसूस हो जाए कि कुछ खास बात है इस इंसान में, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट आपकी शादी फिक्स हो रही है। आने वाले 4 महीने में, आने वाले 4 हफ्ते में शादी फिक्स हो सकती है, या किसी के साथ रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी मंगनी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, अभी आपको सोचना होगा कि जिस पर्सन के साथ आप रिश्ते में हैं, या जिनके साथ आप सोचते हो ज़िंदगी बितानी चाहिए, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, या उन्हीं के साथ रिश्ता होगा, या कोई और, ये सब कुछ है यहाँ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर 2 पीपल पहले से एनर्जी आ रही है, 2 लोगों की एनर्जी। एक तो आपकी ज़िंदगी में 2 लोगों के बीच आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर आप और किसी और के बीच कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मामला मुझे दिखाई देता है। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स
और 9 ऑफ कप्स, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, मतलब जो आप सोचोगे वो होगा। ओके, डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो। यहाँ पर आपके हिस्से में जो है या आपके नसीब में जो है उसे कोई छीन कर लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। आप डरो मत, या डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। बस आपको आपके पार्टनर आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको लगता है ना कि आप ज़्यादा ही पीछे पड़े हो उनके। ओके, इनको लगता है ना कि आप उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव या नेगेटिव हो, और इस कारण ये शायद आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी चलाते हैं। हो सकता है कि आपसे एक बार गलती हो गई या अनजाने में गलती हुई है, लेकिन हमेशा ये आपको पर्सन गलत ठहराते हुए मुझे नजर आते हैं। आपके पार्टनर ना और आपके बीच लड़ाई झगड़े, और कहीं ना कि वो जीतना चाहते हैं, वो अपनी चलाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी कोई बात उनको लगता है कि अरे ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। सो ये पर्सन मुझे लगता है थोड़ा सा आपको डोमिनेट कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी बात रखना भी चाहते हो तब भी उनको लगता है गलत है, ये सही नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, मतलब क्या है ना, आप उनकी खुशी के लिए हर चीज़ करते हो, वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं तो नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि रिश्ते में जब दो अलग अलग परिवार से लोग आते हैं, दो लोग, और उस रिश्ते को, प्यार का रिश्ता जो है उसे आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें दोनों की इज्जत होनी चाहिए, दोनों की बात की इम्पोर्टेंस और वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं हो रही है। एक तो आप अपने पार्टनर की बात नहीं मान रहे, या फिर वो आपकी बात नहीं मान रहे, इसलिए दोनों के बीच में दूरियां मुझे नज़र आती हैं। एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि अपनी रिलेशनशिप को अगर आप बचाना चाहते हो या आगे लेकर जाना चाहते हो, तो इस इंसान को स्पेस दीजिए। क्योंकि जितना पीछे पड़ेंगे आप, अभी बताओ, अभी बात करो, ये करो, वो करो, उतना इंसान तंग आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा कैद में रहना इंसान पसंद नहीं करता, या किसी के कंट्रोल में रहना वो पसंद नहीं करता, उसको आज़ादी चाहिए होती है। तो यहाँ पर दोनों आज़ादी से अपने अपने ओपिनियंस रख सकते हो, लेकिन किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आप ये फॉलो करो, ऐसा ही करो, ये नहीं कर सकते। फिर वो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। सो वैल्यू करना सीखना चाहिए। गाइडेंस आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की वैल्यू करेंगे तब रिश्ता आगे जाएगा, क्योंकि प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। जो आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें आपको थोड़े से कंट्रोल में आकर ही करनी होंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए इंसान अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो बहुत ही जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। कुछ गलतफहमियां दूर हो रही है। बादल जो छाए हुए थे, अंधेरा था, वो हटते हुए नजर आते हैं, और इस इंसान की सोच आपके लिए पॉजिटिव होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब आपके पर्सन जो नकारात्मक नेगेटिव सोच रहे थे वो पॉजिटिव सोच सकते हैं, और आपसे मिलने की उम्मीद, इनकी सोच में बदलाव आएगा, तो आगे रिश्ता जुड़ने के चांसेस है। यस, दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। जिसका इंतजार है वो घड़ी आते हुए नजर आती है। बहुत ही जल्द उस इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है, बहुत ही जल्द ये पर्सन आपके सामने होंगे, और इनके साथ एक बेहतर रिश्ता मुझे होते हुए नजर आता है। सो देयर इज स्ट्रॉन्ग प्रोपोजल कमिंग फॉर यू, इस इंसान की तरफ से, जो कि हाँ या ना में उलझन में थे आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, अभी इनका मन नहीं बदलेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, इनका मन नहीं बदलेगा। एक बार अगर इन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया तो समझ लीजिए कि ले लिया, अभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सो दिस विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू। चीज़ें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, सोच भी बदल रही है, जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता बेहतर, और आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिविटी इस रिश्ते में काफ़ी वक्त के बाद मुझे दिखाई देती है। जून महीने से एनर्जी चेंज हो रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर के साथ बेहतर होते हुए मुझे नज़र आता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।